नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि ये दुनिया हमारे साथ कोई खेल खेल रही है, जैसे कोई कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें धोखा दे रही है। हम अक्सर इसी को माया कह देते हैं, है ना? पर क्या हो अगर माया के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, जो समझते हैं, वो ही गलत हो? अष्टावक्र गीता हमें एक बिल्कुल अलग, एक हैरान कर देने वाला नजरिया देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं और माया के उस सबसे गहरे रहस्य को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। क्या हो अगर माया आपको धोखा नहीं दे रही, बल्कि आप खुद को धोखा दे रहे हों? सोचिए जरा कि माया कोई बाहरी शक्ति है ही नहीं, बल्कि ये हमारे ही मन का एक खेल है, हमारे अपने अज्ञान का नतीजा। चलिए इसी विचार में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं। पता है अष्टावक्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माया से लड़ना या फिर उससे भागना, ये दोनों ही एक जाल हैं। असल में मुक्ति उसे मिलती है जो माया के इस खेल को बस समझ लेता है, क्योंकि जिस पल आप इसे समझ गए ना, उसी पल माया की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। कमाल की बात है ना? अब जरा इसको देखिए। हम सोचते हैं माया कोई बुरी शक्ति है, कोई दुश्मन है। नहीं, माया असल में एक सिस्टम है, एक पर्दा है जो सच को ढक लेता है। और देखिए, ये दुनिया माया नहीं है, बिल्कुल नहीं। माया है ये विश्वास कि ये दुनिया ही एकमात्र सच है। सारा खेल इसी विश्वास का है। मतलब माया की शक्ति किसी बाहर से नहीं आ रही है, वो तो हमारे अपने अज्ञान से ही पैदा हो रही है। तो फिर माया असल में है क्या? बिल्कुल सीधी सी बात है। माया है वो एहसास कि हम अधूरे हैं। ये जो सोच है ना कि मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है या कहीं पहुंचना है, बस यही माया है। जिस पल हमने ये मान लिया, हम फंस गए। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हमेशा से पूरी है, उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। अष्टावक्र गीता का ये कोट देखिए, जो सपने को पकड़ने की कोशिश करता है वो जाग नहीं सकता। कितनी गहरी बात है। ये यही तो कह रहा है कि कैसे इस मायावी दुनिया से हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट हमें सच देखने ही नहीं देता। हम इस सपने को, इस भ्रम को पकड़ने में इतने लगे रहते हैं कि असलियत के लिए कभी जाग ही नहीं पाते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये माया हमारे ही अज्ञान के जरिए हमें बांधती कैसे हैं। इसके ना 4 मुख्य तरीके हैं। आप इन्हें भ्रम की 4 जंजीरें भी कह सकते हैं। तो पहली जंजीर है डर, मौत का डर, फेल होने का डर, अकेले रह जाने का डर। अष्टावक्र कहते हैं डरता कौन है? हमारा मन। आत्मा तो कभी डरती नहीं, वो तो बस एक साक्षी है, एक विटनेस जो सब कुछ देख रही है। सोचिए, जब हम डर को बस एक दर्शक बनकर देखते हैं ना, तो वो एकदम कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जिस पल हम खुद ही डर बन जाते हैं, बस उसी पल माया जीत जाती है। दूसरी जंजीर है इच्छा। दुनिया की चीजों की इच्छा तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी। कोई भी इच्छा हो, उसका सीधा मतलब है कि हम खुद को अधूरा मान रहे हैं। और जैसा हमने कहा, आत्मा तो कभी अधूरी ही होती ही नहीं, है ना? तो जब तक हमारे अंदर कुछ भी पाने की चाह है, समझ लीजिए हम माया के ही राज में जी रहे हैं। तीसरी जंजीर, ये थोड़ी गहरी है। इसे कहते हैं कर्तापन का भाव। मतलब ये सोचना कि ये सब मैं कर रहा हूं। अष्टावक्र कहते हैं आत्मा तो कुछ करती ही नहीं, वो तो बस साक्षी है। जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर और मन के लेवल पर हो रहा है। जिस पल ये बात समझ में आ जाती है ना, उसी पल माया का पूरा खेल पलट जाता है। और चौथी, आखिरी जंजीर है भविष्य। माया का सबसे बड़ा वादा यही है, सुख कल मिलेगा, शांति कल मिलेगी। लेकिन आत्मा का कोई कल नहीं होता, वो तो बस अभी है, इसी पल में। तो जो भविष्य के इंतजार में जी रहा है, वो असल में माया का गुलाम है। और जिसने इसी पल में जीना सीख लिया, बस वही आजाद है। तो सवाल ये है कि इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाएं? अष्टावक्र गीता इसके लिए हमें 2 बहुत ही सिंपल चाबियां देती है। ये कोई मुश्किल साधना या तपस्या नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता में बस एक छोटा सा बदलाव है। पहली चाबी, बस ये देखना शुरू कीजिए कि क्या क्या बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार आ जा रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। बस ये पहचानना है कि जो कुछ भी बदल रहा है वो मैं नहीं हूं। और दूसरी चाबी है साक्षी भाव, मतलब भागीदार होने के बजाय एक दर्शक बन जाना। देखिए, ये कोई मेहनत का काम नहीं है, बस एक याद है कि मैं देखने वाला हूं। खेल बस इतना है,
जो कुछ भी देखा जा रहा है वो माया है, और जो देख रहा है वही आत्मा है। और ये जो कमल वाली मिसाल है न, ये साक्षी भाव को बहुत खूबसूरती से समझाती है। पानी में कमल की तरह बनो। वो पानी में तो रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। मतलब दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं आने देना है। संसार में रहते हुए भी उससे अछूते रहना। बस यही है माया के खेल को जीतना। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो माया आम लोगों को फंसाती है वो तो समझ लीजिए लेवल 1 है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है। यहाँ माया और भी चालाक और छिपे हुए जाल बिछाती है। जरा इन जालों को देखिए। पहला है आध्यात्मिक अहंकार, ये भाव कि अरे अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं तो खास हूँ। दूसरा, ध्यान में जो अच्छे अनुभव होते हैं ना, शांति, आनंद, रोशनी, बस उन्हीं से चिपक जाना। तीसरा, खुद को एक साधक की पहचान में कैद कर लेना। और चौथा, अपनी आध्यात्मिक तरक्की की दूसरों से तुलना करना। ये सब माया के नए और ज्यादा महीन जाल हैं। और याद रखिए, आध्यात्मिक अहंकार दुनियावी अहंकार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और ये एक बहुत बहुत गहरा सच है कि किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का असली लक्ष्य उस अभ्यास से ही आज़ाद हो जाना है। सोचिए, अगर कोई जिंदगी भर कुछ करने में ही उलझा रह गया तो वो असल बात से तो चूक ही जाएगा, क्योंकि असल बात कुछ करने की है ही नहीं। असल बात तो सिर्फ होने की है। और अब हम आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, माया की आखिरी चाल, उसकी सबसे बारीक, सबसे मुश्किल चाल। इसे समझना बहुत जरूरी है। वो आखिरी चाल क्या है? वो है ये विश्वास कि आप एक साधक हैं और कोई मंजिल है जिसे पाना है। ये जो साधक और साध्य का फर्क है ना, खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है, बस यही माया का आखिरी भ्रम है। जब तक कोई खुद को साधक मान रहा है, वो इस ड्युअलिटी में, इस दोहरेपन में फंसा हुआ है। ये जो साधक और साध्य के बीच की दूरी है ना, असल में यही माया है। ये कोई असली दूरी नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है, एक भ्रम, और यही माया का असली सार है। तो फिर जब साधक ही गायब हो जाता है, जब ये भाव ही खत्म हो जाए कि मैं एक साधक हूं, जब खोजने वाला ही न रहे, तब क्या होता है? तो फिर धोखा खाने के लिए बचा कौन? जरा सोचिए इस पर। जब खोजने वाला ही मिट गया तो माया किसे धोखा देगी? इसी सवाल में, इसी खामोशी में सारा खेल खत्म हो जाता है।